من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيम। जी ये प्लीज़ ऑफिसर्स अपना तारफ़ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम सर, मुजफ्फर सियाल, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। वेलकम सर। उस्मान अली, एडिशनल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स। वेलकम सर। कैसर रज़ा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। सर मोहम्मद कलीम, डायरेक्टर एडमिन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। वेलकम जी, वेलकम जी हम पहले एजेंडा आइटम 1 से शुरू करते हैं जी। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ करंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कंडक्टेड इन द प्रोविंस अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ बजट स्पीच एंड एक्सपेंडिचर्स मेड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपकी इजाज़त से सर ये पहला सर ये हमने ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ सर। साल के शुरू में हमने पिंक गेम्स कराई थी। पिंक गेम्स सर 16 यूनिवर्सिटी सर इसमें शामिल हुई थी। ये सिर्फ फीमेल्स की गेम्स हैं सर, और ये हर साल सर ये शेड्यूल होती हैं। और उसके बाद सर हमने समर स्पोर्ट्स सीरीज़ कराई थी। समर स्पोर्ट्स सीरीज़ के अंदर सर 3 गेम्स थी सर, हॉकी, कबड्डी और सर वॉलीबॉल सर। और उसके बाद सर हमारा कोचिंग एंड ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं सर। अब जैसे गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं सर, इसके अंदर आप देखेंगे सर कि हम जो बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग बच्चे, उनके लिए समर कैंप्स लगाते हैं लाहौर में सर और तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में। और लास्ट टाइम भी सर ये हमने लगाया था। अगर सर आप यहाँ क्लिक करें तो आपको वीडियोस और उसका वो नज़र आ जाएगा सर। सर उसके बाद ये सामने उनके बजट भी लिखे हुए हैं सर। पिंक गेम्स में 91 मिलियन का सर एक्सपेंडिचर हुआ था। समर स्पोर्ट्स सीरीज़ में 3.8 मिलियन का, और ये जो समर कैंप है सर ये 2 मिलियन में हुआ था। फिर सर उसके बाद सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम था ये आज़ादी मैराथन सर। हम आज़ादी मैराथन में सर लाहौर में हमने कराई थी सर। ये 11 अगस्त को लास्ट ईयर हुई थी सर। इसके अंदर 5.1 मिलियन से सर ये हुई थी सर आज़ादी मैराथन सर। अगर आप क्लिक करें तो हम वीडियोस भी देख सकते हैं सर। ये सर खेलता पंजाब वाज द लार्जेस्ट इवेंट, और जो एक नया इनिशिएटिव भी था इस दफ़ा जिस पे हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, जिसमें 1,10,000 प्लेयर्स और 24,000 क्लब्स रजिस्टर्ड हुए सर। उसमें सर हमने तहसील से भी नीचे जाके क्लब लेवल पे रजिस्ट्रेशन की अपनी 12 कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ खेलों में सर। और वो क्लब से लोग खेलते खेलते तहसील से आए, फिर तहसीलों का इंटर कंपटीशन हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट्स का डिवीजन्स पे हुआ, और डिवीजन से ये बेसिकली दिस वाज अ टैलेंट हंट, और प्रोविंशियल लेवल पे फिर आके सर ये कंक्लूड हुआ। और इसी के अंदर से ये एसोसिएटेड है हमारे उसके एंडोमेंट फंड के साथ भी। तो इसमें कितनी गेम्स थी सर? खेलता पंजाब के सर गेम्स कितनी थी इसमें? 12 गेम्स थी। 12 गेम्स थी। उसकी लिस्ट भी अवेलेबल है, और डॉक्टर साहब उसके अगर आप कुछ क्लिप्स शेयर कर सकें। आवाज़ कम। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करवा दे, स्पोर्ट्स का पता चले जिस पे सिर्फ कौन कौन सी है। शेख साहब फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा करवा दे, थोड़ा तेज़ करवा दे फास्ट फॉरवर्ड, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दे, तेज़ कर दे, स्पीड अगर हो सकता है डबल एक्स कर दे। अच्छा कबड्डी आ गई है, रेसलिंग आ गई थी, आर्चरी भी आ गई।
टेबल टेनिस 3, चार, एथलेटिक्स आ गया। ठीक है, स्किप करें। अच्छा, इसमें 12 गेम्स थी टोटल, और मतलब अब आर्चरी भी इसमें देखी है, रेसलिंग भी थी, तो गेम्स के नाम बता दें जी जी प्लीज़ बता दें। सर। इसमें हॉकी थी सर। हाँ। सर गेम ये थी कि 12 गेम्स आप टोटल थी, लेकिन इसमें कुछ फीमेल गेम्स भी थी और मेल गेम भी थी सर। जैसे कबड्डी सिर्फ मेल के लिए थी सर, और हॉकी मेल फीमेल दोनों के लिए थी सर। बैडमिंटन मेल फीमेल दोनों के लिए थी सर। इसी तरह सर वॉलीबॉल मेल फीमेल दोनों के लिए थी सर। बास्केटबॉल मेल फीमेल दोनों के लिए थी सर। इसी तरह सर टेबल टेनिस मेल फीमेल दोनों के लिए थी सर। एथलेटिक्स मेल फीमेल दोनों के लिए थी सर। इस तरह के आप अगर उसमें 12 गेम सर बनते रहे। अच्छा सर, इसमें जो फेडरेशंस थी, जैसे कुछ गेम्स हैं वो हमारे डोमेन में नहीं आती, तो फेडरेशंस के साथ आपने कोई एग्रीमेंट किया था क्या, किस तरह से? एसोसिएशंस के साथ। अच्छा। और फेडरेशन तो फेडरल लेवल पे सर होती हैं हमारी। सर जितनी गेम्स होती हैं हमारी इंटरनल हों या जिस तरह से पीछे चारों प्रोविंसेस की और AJK की और गिलगित बल्तिस्तान की जो कैद आज़म गेम्स हुई थी इस्लामाबाद में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वी वन ऑलमोस्ट 60% ऑफ द मेडल इन टोटल कैटेगरीज। या बीच में सर अभी हमारी नेशनल गेम्स शेड्यूल्ड थी जो कराची में होना थी, वो फिर किसी वजह से मुलतवी हो गई। तो एसोसिएशंस के साथ हमारी बड़ी क्लोज्ड लिंकेज रहती है इसमें सर। बेहतर। उसकी प्लानिंग में भी सर, कैटेगरी सिलेक्शन में भी और प्लेयर सिलेक्शन में भी। ठीक है, ठीक तो है। इनमें भी सर एसोसिएशंस बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड थे। और इसमें लाइकवेज अगर हम खेलता पंजाब ही देखें, इसमें जो मीडिया का बजट है वो कितना था, जो पब्लिसिटी बजट था, एडवर्टाइजमेंट जो था? तो मेरा ख्याल है इतना कोई ज़्यादा नहीं था, 5 मिलियन होगा सर। प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी थे इसमें? जी सर, प्राइवेट स्पॉन्सर भी थे। उसकी कोई मतलब आपने की है बाइफर्केशन के कितना प्राइवेट स्पॉन्सर से आया और कितना हमारा ये 106 में से गया? सर 106 तो सर बजट एलोकेट हुआ था। हाँ। टोटल सर जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का हुआ है ना, वो 57 मिलियन। अच्छा, इसमें 57 हुआ। जी सर। जी जी मिस प्लीज़ आप। लास्ट मीटिंग हमारी हुई थी आई थिंक दिसंबर में, जिसमें मैंने साइकिलिंग वेलोड्रम के बारे में बात की थी कि वो उसकी काफ़ी अरसे से मुरम्मत होने वाली है, तो उसकी अभी तक मुरम्मत क्यों नहीं करवाई। तो मुझे जवाब दिया गया था कि वो हमारी मलकियत नहीं है, वो फेडरल की मलकियत है, उसको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो उसको ओन करता है, तो हम इस वजह से नहीं करवा पा रहे। हमने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। तो पूछना ये था कि उन्हें जो इन्फॉर्म किया था वहाँ से कोई रिप्लाई आया कि नहीं आया, क्योंकि हमारे पास एक ही पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही साइकिलिंग का वेलोड्रम जो है हमारे पास है, वो भी ख़राब है बड़े अरसे से। और इसके अलावा साइकिलिंग को आपने पंजाब वो खेलता पंजाब में भी शामिल नहीं किया। अब नेशनल जो गेम्स आ रही हैं 2025 उसमें भी शामिल नहीं किया जा रहा। इससे पहले भी कायदे आज़म गेम्स 2024 में नहीं शामिल किया गया। तो व्हाट अबाउट वो खिलाड़ी जो बेचारे इतने इसमें इन्वॉल्व है इस गेम में, उनकी क्या ये हौसला शिकनी नहीं है? आप काइंडली ज़रा मुझे इस पर रिप्लाई जी मैडम, मैं सबमिट करता हूँ सर। एक्चुअली जो नेशनल या कैद आज़म गेम्स में शामिल करना है दैट इज़ नॉट द डिसीजन ऑफ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड। वो फैसला मैडम ओलंपिक्स एसोसिएशन करती है। जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है तो ये आखिरी एजेंडा आइटम हमारा वही है कि जो पिछली दफ़ा की स्टैंडिंग कमेटी की डायरेक्शन थी उन पे क्या हुआ। तो आई एम हैप्पी टू शेयर कि अभी रिसेंटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ IPC के साथ सर मीटिंग हुई थी, जिसमें उनके फेडरल मिनिस्टर शक्ति और हम लोग भी शामिल थे। तो दोनों जो फैसिलिटीज़ जिन पर बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा इशू चल रहा था, वेलोड्रोन भी और बॉक्सिंग एरेना भी। बॉक्सिंग एरेना भी एक बिल्डिंग मौजूद थी जो कि 10-15 साल पहले फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू की और अब वो वहीं पे रुकी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों उन्होंने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हैंड ओवर उन्होंने हमारे कर दी हैं। और ये दोनों वेलोड्रोन भी और बॉक्सिंग एरेना भी ये सब अपनी नेक्स्ट ADP में लेके आ रहे हैं। ओके, तो हमारे पास कोई कोच है साइकिलिंग से रिलेटेड स्पोर्ट्स बोर्ड के पास? साइकिलिंग कोच है मैडम, कोच नहीं है, लेकिन जो साइकिलिंग का जो इशू आप कह रही हैं मैडम, ये बहुत हमारे पास प्लेयर्स जो हैं साइकिलिंग के बहुत कम हैं। उसकी वजह से इस दफ़ा जब नेशनल गेम्स की सिलेक्शन हो रही थी
आप काइंडली मुझे उनकी तादाद बता सकते हैं कि कितने हैं हमारे पास? क्योंकि अभी नेशनल जो साइकिलिंग की गेम्स हुई हैं वो हमने ही कराई हैं वेलोड्रम में, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से लेके विद एसोसिएशन की हेल्प से हमने उनको ऑर्गेनाइज़ कराया था। जो एसोसिएशन अपने लेवल पे गेम्स कराता है, पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन ने जो कराई थी, तो उनकी कोई तादाद जो इस दफ़ा मेरा ख्याल है कोई 35 के करीब तादाद है जिसने जो उस लेवल पे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे। मैडम दुरुस्त है कि अनफॉर्चुनेटली कोई फैसिलिटी नहीं थी क्योंकि ये बंद पड़ा था, लेकिन इंशाल्लाह हम ये इंश्योर करवाते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको हम रिपेयर करके फंक्शनल करेंगे। लास्ट टाइम ये बात हुई थी, डिप्टी डायरेक्टर साहब ने ये बात की थी कि हमारे पास तो अभी सीमेंट का बना हुआ है जो कि बहुत बुरी तरह ख़राब हो चुका है, बट इंटरनेशनली जो प्रैक्टिस है वो वुडन के चल रहे हैं अभी तो मेरा नहीं ख्याल। और ये जगह भी जो है साइकिलिंग वेलोड्रोम की, ये पंजाब गवर्नमेंट इसको ओन करती है, पंजाब गवर्नमेंट की है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इतना बड़ा वो इशू होना चाहिए कि इसमें हम अभी तक जो है। नहीं, अब तो मैडम इशू सेटल हो गया है। ये बहुत सारी फैसिलिटीज आफ्टर 18th अमेंडमेंट पंजाब गवर्नमेंट को मुंतकिल हुई थी, बिल्कुल हुई लेकिन ये दो वाली जो हैं इनकी पोजीशन सम हो जो वो हमें ना मिल सकी। नाउ इट हैज बीन सेटल्ड डाउन और हमारी एडीपी लिस्ट में नेक्स्ट ईयर में ये दोनों प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। तो आप साइकिलिंग भी बता शामिल है। सकते हैं जी कि जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं इससे रिलेटेड जो साइकिलिंग के, उनको कब तक शामिल किया जाएगा गेम्स के अंदर, ये नेशनल गेम्स में या जो भी आप कह रहे हैं? नेशनल गेम्स में मैडम हम टेकअप कर सकते हैं, लेकिन वो पंजाब का सोल डिसीजन नहीं होना, वो उसका फैसला जो है वो ओलंपिक्स एसोसिएशन ने करना है। लेकिन उसका कहीं ना कहीं हमारे जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी बात करें कि जी, कहीं बिल्कुल, जगह किसी फेडरेशन में कहीं पर हमें उनकी बात करनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें मैम ऐसा कर लेते हैं ना कि आप जो भी आपका कोई जो बंदा रिप्रेजेंटेटिव है जब वो एसोसिएशन से डील करेगा तो उसमें मैम को भी लूप में रखें। जी एग्रीड सर, वो जैसे ही रीशेड्यूल होती हैं वी विल टेक इट अप विद देम सर। और आपको उस पर अपडेट करेंगे। थैंक यू जी मैम प्लीज़। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है जी, आपकी क्या कैटेगरीज किस तरह होती है, सिलेक्शन किस तरह आप स्पोर्ट्स में मतलब हैं तो खिलाड़ियों की करते हैं, और क्या सारे सिटीज़ से होते हैं या विलेज से भी होते हैं, और किस तरह से होते हैं कि इस विलेज से इतना लेना है या इस सिटी से इतने बच्चे लेने हैं, तो उसकी क्या कैटेगरीज हैं? मैडम हम कैंप्स लगाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके, सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे, डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे, जब भी कोई इवेंट आता है और उसके लिए हमने टीम्स अपनी जब सिलेक्ट करना होती हैं, उसमें बड़ी वाइड रेंज ऑफ सिलेक्टर्स शामिल होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि उसमें हमारे जो सरकारी लोग हैं वो कम से कम हों। कैटेगराइज हम इस तरह से करते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में ये कैंप लगना है उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर उसमें शामिल होगा, हमारा जो कोच हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के वो शामिल होंगे, उसमें स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो रेलेवेंट एसोसिएशन है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कबड्डी का मैच होना है तो जो कबड्डी की जो एसोसिएशन है उसके रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस एरिया में, उस डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई वेटरन प्लेयर मौजूद है उस कैटेगरी का तो वो उसमें मौजूद होगा। तो इन कैंप्स के थ्रू उनकी सिलेक्शन की जाती है, फिर जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो फर्दर उनकी ट्रेनिंग और बाकी प्रोसेस किया जाता है। चलें प्लीज़ आगे कंटिन्यू करते हैं, सीक्वेंस के साथ ही ज़रा चलेंगे। सदर का इलाका है उसमें जिसके साथ ऑनगोइंग स्कीम है उसमें रागाली की स्कीम आइडेंटिफाई हुई थी और वो हमने खेलता पंजाब के कैटेगरी के तहत इसको हम बना के दे रहे हैं। और इसके अलावा जो सदर के इलाका है गुजरात सदर के, उसमें अगले साल के लिए एक स्कीम इसमें प्रपोज डिपार्टमेंट का है, वो है जंडियाला पाक। एक ऑनगोइंग स्कीम होगी इस साल की और एक न्यू स्कीम हमने प्रपोज की है जंडियाला बागोला। ये सदर के इलाके की तरफ ये दो स्कीम है। नहीं अभी ये जो ऑनगोइंग स्कीम है ये कंप्लीट हो नहीं गई? No. रावाली वाली? No. उसके अच्छा ये चल रही है। अच्छा ये जो जंडियाला बाग वाला है अगेन ये तो सिटी के अंदर आता है। जंडियाला बाग वाला जनाब ने आइडेंटिफाई किया था कि सदर के इलाका बनता है। नहीं मैंने नहीं आइडेंटिफाई किया था, ये आपकी अपनी कोई स्कीम पुरानी चल रही है। यही मैंने आपको कहा था कि ये तहसील सिटी के अंदर आता है, इट्स वेरी एडजेसेंट टू सिटी। स्टेडियम से इसका जो फासला है वो 3 किलोमीटर है, जो हमारा नेशनल स्टेडियम है। जो हमारा शेखुपुरा रोड पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना हुआ है उससे 6 किलोमीटर का फासला होगा। तो ये तो अगेन फिर उसी वर्सिनिटी में सर आ जाएगा। इसमें हमारी कंपल्शन ये है, मैं गुजारिश करता हूँ कि जो इस वक्त मॉडल सर हमारा चल रहा है मल्टीपल स्पोर्ट्स ग्राउंड का, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो दैट इज़ 32 कैनाल्स। 32 कैनाल्स जी सर। तो वो अगर कहीं पे अवेलेबल हो सकती है जो प्रॉपर सदर का एरिया है वहाँ पे, तो हम इसकी लोकेशन रिप्लेस कर सकते हैं जंडियाला को
उधर शिफ्ट किया जा सकता है। उसमें गुजारिश ये है ना, मैंने आपसे इसीलिए वो चीज़ डिस्कस की थी सर। कि ये जो जंडियाला वाला है ना, ये ऑलरेडी ये तो एग्जिस्टिंग यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड अवेलेबल है, और यहाँ पे तो बताया गया था कि सिर्फ फैसिलिटीज़ को हमने इम्प्लांट करना है। सर। तो अगर ये सिर्फ एक पुरानी स्कीम का रिवाइवल है तो ये नई स्कीम तो ना होगी सर। जंडियाला में तो सर रिवाइवल नहीं है, ये तो नई ग्राउंड स्कीम है। ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, ये तो सर हमारी 100 मिलियन की प्रपोज स्कीम है सर। 100 मिलियन की बिलियन? जी सर। अच्छा। और ये जगह में जहाँ पे भी मिलेगी, इसका सर एक अप्रूव्ड पैटर्न है। इसमें पवेलियन होगा, बाउंड्री वॉल होगा, इसका एक ट्रैक होगा सर, ओपन जिम्स होंगे फॉर मेल एंड फीमेल डेडिकेटेड, चिल्ड्रन प्ले एरिया होगा और मल्टीपर्पज़ ग्राउंड होगा जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और सारी उन कैटेगरीज को। तो ये 100 मिलियंस की स्कीम है सर, नई स्कीम है, रीवैम्पिंग की ये स्कीम नहीं है। अच्छा, रिवैम्पिंग की नहीं है। वैसे मुझे डिपार्टमेंट में से ही बताया गया था कि रिवैम्प कर रहे हैं नहीं सर, इसको। ये नई स्कीम है सर, लेकिन अगर सर इसका सदर और सिटी का लोकेशन का इशू है तो वो अगर कोई जगह अवेलेबल मोर अप्रोप्रिएट हो सकती है तो सर अभी हमारे पास टाइम है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। नहीं, इसमें देखें जो वर्सनिटी है, अगर सदर की हम टोटल देखें तो सदर तहसील नौशहरा विरका से स्टार्ट हो जाती है। उसका अगर हम मैप देखें तो ये घूम के आ जाती है थ्रू आउट सारे शहर को इंटरसेक्ट करके ना, ये एंड पे एक आखिरी इसका गांव है अम्बीपुर सईदा, एमनाबाद वाली साइड पे आ जाती है। तो वो सारी लोकेलिटी जो है ना, उधर कमो बेश कोई 400-500 देहात ऐसे होंगे और कुछ बड़े टाउन्स भी हैं जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। अब हमने लास्ट मीटिंग में, आप मौजूद नहीं थे सर, बात ये की थी कि जो गखड़ और राह वाली, दे आर अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर। इतना भी कम है। माइक ऑन कर। तो हमारा ये मकसद था कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं उन लोगों को भी पहुंचाई जाएं जहाँ पे बिल्कुल, अब बिल्कुल कोई छोटा, अगर मैं बात करूँ ना, क्योंकि प्लेयर्स हमारे पास बहुत हैं, तो इस पे अगर आप खुद देख लें, मतलब अपनी सुपरविजन में, या कैसे साहब बैठे हुए हैं, आप इसको अगर कोई और जगह इसकी प्रपोज कर दें तो दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट। इसमें सर हमारी सिर्फ एक कंपल्शन है डिपार्टमेंट की, चूँकि एज पर गाइडलाइंस ऑफ पीएनडी एंड फाइनेंस हम इसमें जगह खरीद नहीं सकते गवर्नमेंट फंड से। कहीं पे सर अगर कोई डोनेट करने के लिए तैयार है या गवर्नमेंट की ज़मीन कहीं पे भी मौजूद है तो हम वहाँ पे स्कीम डेवलप कर सकते हैं सर। ठीक है, इसमें मैं भी असिस्ट आपको कर दूंगा, और आपका जो डीएसओ है उससे भी पता कर ले, मतलब काफ़ी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, मेरे नोटिस में भी है। सर अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता नहीं है, मगर हम लिख देंगे और उसका जवाब आते आते जो है वो हो जाएगा। तो इसको सर हम भी कोशिश करते हैं थ्रू आवर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। ठीक है, इसके अलावा कैसे साहब एक और दिया था कि वो छोटी मोटी कोई फैसिलिटी, अगर हम पूरा उन्हें कम्प्लेक्स या इस तरह से चीज़ें नहीं दे सकते तो जो तहसील सदर है, जो कॉर्नर्स हैं, उन पे हम छोटे ग्राउंड्स तो दे सकते हैं, कोई मल्टीपर्पज़ जो 4 कनाल 6 कनाल में हम कर सकते हैं वो। हाँ, में आते जाएंगे, हम उसमें अप्रूव करते जाएंगे। और वो इसी एडीपी में आप रखें, बजट में नहीं होती, नंबर ऑफ स्कीम। वो पिछले साल सर हमारे पास 2 ब्लॉक्स थे 500 मिलियन ईच के, वन फॉर साउथ एंड वन फॉर नॉर्थ। लेकिन वो एक्सपीरियंस ये था कि साउथ में डिमांड थोड़ी निस्बतन कम थी जी। तो इस दफ़ा हमने ये प्रपोज किया है 800 मिलियन नॉर्थ के लिए सर किया है, जिसमें गुजरांवाला डिवीजन भी आती है, और 400 मिलियन जो है वो साउथ के लिए हमने किया है। तो उस ब्लॉक, वो ब्लॉक सर रिजर्व्ड ही इन्हीं छोटी स्कीमों के लिए, छोटे ग्राउंड्स के लिए सर। चलें इसको ये मतलब हम मेहरबानी करें, जो दूसरे लोग हैं, मतलब अगर आपने जंडियाला बाग वाला करना भी है तो दैट्स टू गुड, मगर जो दूसरे 7 एडजेसेंट एरियाज़ हैं, बिल्कुल सैटेलाइट हैं, जो जिनको कम्प्लेक्सेस का या पता ही नहीं है कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट कोई काम भी कर रहा है नहीं कर रहा, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ छोटा चंक बेशक रखते हैं। चलें आगे से इस प्लीज़। प्रोग्राम है, इसमें गवर्नमेंट ने 2 प्रोग्राम इसमें सेम इनिशिएटिव के तहत आए थे। उसमें था कि जितने हमारे अनप्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं वहाँ हमने खेलता पंजाब की कैटेगरी के तहत स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करके दे रहे हैं, जिसमें रावाली की जिसका आप जिक्र करें, इट इज़ वन ऑफ दोज। ठीक है। और दूसरा, पंजाब के अंदर 58 ऐसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए थे जो बंद पड़े थे, और बंद होने की वजह क्या थी कि उनमें
छतें लीक कर रही थी, नीचे का जो फ्लोरिंग थी वो ख़राब था, प्लेयर्स खेल नहीं पाते थे। वो 58 हमने आइडेंटिफाई किए फेज़ 1 के तहत, उन 58 को इस साल की ADP में शामिल किया, वो रिहेबिलिटेशन हम शुरू कर चुके हैं। अच्छा। बेसिकली ये तो 2 हमारे इनिशिएटिव्स हैं, CM इनिशिएटिव्स, ये इस साल की ADP का मेन हमारा क्रक्स यही ग्रोथ है। आपको ओवरऑल ADP का ज़रा व्यू दिखा देते हैं, दिखाइए बेटा, पॉइंट नंबर 3। ये सर इस साल हमारे पास जो पिछले साल से ऑनगोइंग स्कीमें चलती हुई इस साल में आई वो 27 थी, और इस साल जो न्यू स्कीम्स आइडेंटिफाई हुई वो 131 थी, जिसमें से 58 सिर्फ वो स्कीम्स हैं जिनको रिहेबिलिटेशन ऑफ ओल्ड डायलेपिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का था, जो किसी काबिल में इस्तेमाल नहीं था, 58 इनमें शामिल हैं। दूसरा, इसमें 52 स्कीम्स वो थी जो खेलता पंजाब के तहत आई थी, उन 52 में से 45 की हमें जगह मिल गई, 45 पर हमने काम स्टार्ट कर दिया, बाकी की जगह टू वन रीज़न और दी अदर वो नहीं मिल सकी, वो हमने टेकअप नहीं किए, 45 वो आ गई हैं। उसके बाद हमारे पास न्यू इंडक्टेड स्कीम्स इसमें शो हो रही हैं 52 न्यू इंडक्टेड है। 40 वो स्कीम्स जो हमारे पिछले कई सालों से अनफंडेड चली आ रही थी, किसी का 1 मिलियन की लायबिलिटी थी, किसी की 2 मिलियन की लायबिलिटी थी, वो गवर्नमेंट ने अब हमें PND डिपार्टमेंट ने 40 स्कीम्स वही हैं, छोटी स्कीमें उनकी लायबिलिटी क्लियर करने के लिए दी है। 12 स्कीम्स वो हैं, इससे 5 SDG की स्कीम्स हैं। अच्छा, SDG की सिर्फ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इससे 5 आई हैं, और इससे लेटर एंट्री स्कीम्स आई हैं। तो इनकी फंडिंग एलोकेशन सर जो ओरिजिनल एलोकेशन थी सर हमारे पास ऑन गोइंग की 645 मिलियन थी, और न्यू स्कीम्स के लिए हमारी 6955 मिलियन आई। जो रिवाइज एलोकेशन थी 645 बढ़कर 1071 मिलियन हो गई, और न्यू की 6955 से बढ़कर 8.9 बिलियन हो गई। जो हमारे पास PND ने सर फंड ट्रांसफ़र स्पेंडिंग लेवल तक किए हैं, जो ऑन गोइंग स्कीम के लिए 1.087 बिलियन और न्यू स्कीम्स के लिए 8.58 बिलियन, तो टोटल हमारे पास 9.98 बिलियन एज ऑफ टुडे ये हमारे पास फंडिंग मौजूद है। इनके ऊपर स्पेंडिंग हमारे पास आज तक के 66% हमारे पास यूटिलाइजेशन हो चुकी है। अगर आप डिटेल इसमें पसंद करना चाहेंगे तो एक स्कीम की डिटेल नहीं, बस वो आपने अटैच कर दिया ना डॉक्यूमेंट, वो हम देख लेते जी। हैं। आप आगे चलें इसमें। Question number 4, details of the rehabilitation works being done at the Shehbaz Sharif Sports Gymnasium, Sheikhupura Road, Gujranwala, particularly with respect to what is the scope of the rehabilitation, improvement work and the details respective cost. खोलिए Shehbaz Sharif Sports Gymnasium। इसमें सर हमारे पास टोटल 110 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली ये स्कीम अप्रूव हुई। गवर्नमेंट ने इस साल हमारे पास 85 मिलियन फंड रिलीज़ किया, बाकी अगले साल में आएंगे पैसे। उसमें से हमारे 43 मिलियन एक्सपेंडिचर इनकर हो चुका, विच इज़ 51%। इसमें ये टोटल जितने हमारे रिहेबिलिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर था, इन पर पहले टीन वाली कोरुगेटेड शीट्स लगी हुई थी छतें, वो जगह जगह से लीकेज थी, जंग लग चुका था और वो पानी नीचे टपकता था, और इसका नीचे जो फ्लोरिंग सिस्टम था वो वुडन था, ऊपर का पानी गिरा, अंदर वुडन फ्लोर रॉटन हुआ और वो सब दीमक लग चुका, खेलने के काबिल नहीं। ये लास्ट टाइम रिहैब कब हुआ था? ये CNW डिपार्टमेंट का था, रिहैब अब फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम हो रहा है सिंस सर कोई टेंटेटिव 15-16 से पहले हुआ हो तो CNW ने किया, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फर्स्ट टाइम का। हाँ, अब ये स्पोर्ट्स के पास कब आया? 17 में। उससे पहले सर ये होता था कि हमारी जितनी भी फैसिलिटीज थी वो कंस्ट्रक्शन उनकी CNW करता था और हमें हैंड ओवर कर देता था। अभी भी कुछ ऐसे हैं नहीं सर, अब नहीं है। 2017 ऑनवर्ड सर अब हमारा अपना PMU है, तो वो इंटरवेंशन जो भी है PMU खुद करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये टेंटेटिवली कितना टाइम इसको मजीद, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली एक दिसंबर 25 तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। मेन इशू इसमें हमारे पास PU फ्लोरिंग है जो इंपोर्ट होता है, जर्मनी से, यूरोप से आता है, तो वो इंपॉर्टेंट आइटम है, वो जुलाई अगस्त में आने की उम्मीद है कि हम इसे दिसंबर 25 तक इसको मुकम्मल कर लेंगे। छत इसकी रिपेयर कर रिप्लेस कर दी गई है, उसकी जो तस्वीरें दिखाई बेटा, ये सर इसकी टोटल छत की ऊपर की छत रिप्लेस होकर नीचे फॉल सीलिंग लग के इसकी लाइट्स लग गई हैं। ये सर ये छत वाली ये तस्वीर आप बिफोर आफ्टर की हैं तस्वीर, वो भी दिखा देते हैं आपको। नीचे के फ्लोरिंग का सर मार्बल लग चुका है। मार्बल इसलिए लगाया जाता है कि नीचे की, ताकि स्वेटिंग नीचे से जो पानी ऊपर सीप करके आता है। पहले उनकी टेक्नोलॉजी में ये था कि उन्होंने नीचे मार्बल नहीं लगाया था, अब हमने मार्बल लगाया था ताकि किसी किस्म का नीचे से पानी इंग्रेस ही ना करे ऊपर। ये जो आपका अपना PMU है, इसकी जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है या जो भी वो प्रोजेक्ट करते हैं, इसको आप डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं, इसको कोई और मॉनिटर करता है कि भी? इसको हम सर डायरेक्टली भी मॉनिटर करते हैं। रिसेंटली उस पर PND ने एक अर्बन यूनिट को भी ये असाइनमेंट दी है कि आप दोनों के जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं जो CNW ने किए
और जो भी रिसेंटली पीएमयू ने किए हैं, तो उन दोनों को आप कंपेयर करके एक रिपोर्ट दें, तो वो भी कुछ दिनों में सबमिट होने वाली है सर। एक थर्ड पार्टी भी उसकी अंडर प्रोसेस है। एक अभी जो ऑनलाइन स्कीम्स आपने बताई थी, उसमें एक स्कीम है आपकी 18 नंबर पे, 18th उस पर जो है 7/7 फ्लड लाइट सिंथेटिक हॉकी टर्फ अब्बासिया स्पोर्ट कम्प्लेक्स रहीम खान, 127 मिलियन का है, 95% या कम्प्लीशन उसकी आई हुई है। बट मेरे पास अभी उसकी पिक्चर्स भी हैं। आपको 5th ऑफ दैट मंथ वहाँ के डीएसओ की तरफ से लेटर भी आया है कि अभी वो प्रॉपर हैंड ओवर होने के जस्ट आफ्टर 7 to 10 days वो अस्ट्रोटोफ जो है ना उखड़ गया है, उसके जोड़ उखड़ गए, वो चीज़ें उखड़ गई। ये मेरे पास लेटर है, आपको उन्होंने 5 को भेजा हुआ है और मेरे पास पिक्चर्स भी हैं। स्क्रीन नंबर 18। जी ये जी एग्जैक्टली ये वाली। जी मेरे पास, आपके पास भी ये वहाँ से लेटर भिजवाया गया पिक्टोरियल तमाम उसके, ये वहाँ से इशू है 6 of this month। 6/5/2025 लेटर नंबर 10/057 विद पिक्टोरियल। ये नोट कर लें सर। हाँ, क्योंकि इस पे जो है ना वो आप इसको टर्फ की बात आप कर रहे हैं। टफ। सेकेंडली आप ये काइंडली ज़रा बताइएगा, ये जो टर्फ आप कह रहे हैं यूरोप से इंपोर्ट होगी, वो जो गुजरांवाला पीयू फ्लोरिंग। अच्छा, ये आपने जो लिए हैं इनके एस्टिमेट्स, ये चाइना वाइना से नहीं लिए आपने? आजकल तो चाइना के बड़ा काम चल रहा है। जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है सर, वो दुनिया में सिर्फ 6 कंपनियों को उसने सर्टिफाई किया हुआ है। उन 6 कंपनियों से ली जा सकती है और इन 6 कंपनियों से ही हम वारंटी लेते हैं। चाइना की टर्फ हॉकी के लिए नहीं इस्तेमाल नहीं होती। पीयू फ्लोरिंग चाइना का इस्तेमाल नहीं करते स्पोर्ट्स। अच्छा, उन 6 कंपनीज में चाइना की कोई कंपनी? एक भी नहीं है। ओके, नॉट इवन अ सिंगल वन। इवन जब आपको चाइना का ओलंपिक्स हुआ था, उसने भी, क्योंकि ओलंपिक्स एसोसिएशन की ये कदम लगी हुई हैं कि वो उन्होंने यूरोपियन ही इंस्टॉल किए थे जहाँ स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए थे ओलंपिक्स के, अदर देन अपना चाइना का इस्तेमाल करते हैं। ओके। अगर तो सर ये आपका जो मैंने आइडेंटिफाई एक किया है, जो मैंने खुद फिजिकली देखा है, अगर इस पे ये केस आता है कि इतना 120 बिलियन एक्सपेंस करने के बाद भी बिफोर एनी एक्टिविटी वो उसमें क्रैक्स आ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उसकी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ग्लूइंग है, उसको चेक करके उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। सर मेरी बात ये कि बीइंग अ टेस्ट केस ये लेके आखिर इतना पैसा पंजाब के टैक्स पेयर का खर्च हो रहा है प्रोजेक्ट्स पे, और आप लोग डायरेक्टली पीएमयू के थ्रू इसको मॉनिटर कर रहे हैं या जो भी आपका मैकेनिज्म है, तो मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं फिर कमी है, तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इस पे एक प्रॉपर अगर आप रिपोर्ट भी मंगवा लें उनसे कि ये हुआ क्यों है, वो बेहतर हो जाएगा। जी आगे चलें सर। के लिए ओपन कर अच्छा, इस पे एक इशू और आ रहा है। मीन पर्सनली मैं थोड़ा जानता हूँ, जो प्लेयर्स हैं कोई उनको मुतबादल फैसिलिटी नहीं फराहम की गई, ख़ास तौर पे जो लड़कियाँ हैं उनको, उसके लिए कुछ है कोई इस तरह से? यहाँ कोई एक स्मॉल जो पोर्शन है अगर कोई हैप हो चुका है तो उनकी एंट्री का फ्लोर एक ही वक्त में लगेगा, परसेंटेज के हिसाब से नहीं लग सकता। एक ही, क्योंकि लिक्विड अप्लाइड होता है, आएगा एक ही वक्त में लगेगा। ये नहीं कहते मार्बल है, अगर इस पर बच्चियाँ खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, लेकिन वो उनके लिए डेंजरस होता है क्योंकि वो जर्क लगता है उनके टखनों पर और उनके घुटनों पर जोर आता है, इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते कि बच्चे वहाँ इस वक्त खेलें। इधर बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी तो होती है ना सर। कुछ किया जा सकता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि कोई ऐसे नेशनल स्पोर्ट इवेंट्स में भी जो हमारी ऐसी अच्छी लड़कियां जो अंदर कंपटीशन में जाती हैं, उनको प्रैक्टिस बड़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। उनके लिए कोई हमारे जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, डीएसओ या जो भी उधर देख रहे हैं, कोई ऐसी फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की गई है कि आप यहाँ ना जाएँ, वहाँ चले जाएँ, वहाँ प्रैक्टिस कर लें? करीब तरीन गखड़ ही है। चले इस पे अगर मतलब उनको कन्वे कर दिया जाए, एक लाइसेंस डेवलप कर लें, जो उधर इंचार्ज हैं उनको पता होता है कि कौन कौन से बच्चे आते हैं, उनको अगर रेफ़र कर दिया जाए।
That's it. किया रखा है। इस पे भी इसको डायरेक्टर एडमिन साहब डीएसओ को कहें कि उन बच्चियों के साथ एंगेज करें और अगर वो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकती हैं तो उनके लिए टाइम्स भी रिजर्व करें वहाँ पे। प्रोफेशनली जो खेलती है। हाँ जी चलिए, प्रैक्टिस के लिए तो नहीं है क्योंकि बहुत महंगा कोर्ट होता है, बच्चे इस पर जो प्लेयर्स हैं उनके खेलने के लिए जी, उन्हीं प्लेयर्स की बात जी जी सर। चले आगे आ जाए। Consideration of the compliance report in respect of the directions of the committee made in its meeting held on 30th of December 24. Copy of the minutes, sir. विद योर परमिशन सर, इससे आखिरी एजेंडा अगर पहले देख हाँ लें हो जेल वाला। चले पहले कर लें। Complete details of the sports facility provided to the jail prisons. जी ये खोलिए। 21-22 में सर ये उस वक्त गवर्नमेंट ने ये 9 जेल खाना जात में ओपन जिम्स के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने मुकम्मल करने के बाद उनके जेल वालों को ही दे दिया था कि ओपन जिम्स थे ये वही इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं। ये इस्तेमाल हो रही हैं नहीं सर, चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं है। नहीं, इस पे देखते हैं, इस पे बड़ा ज़्यादा सीरियस कंसर्न्स हैं जी। ये सेंट्रल जेल मुल्तान में इंस्टॉल हुए थे और उनको हैंड ओवर कर दिया गया था। सर जेल के अंदर जाके हमारा मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो ये मॉडल यही था सर कि हमने डेवलप इनको करके जेल अथॉरिटीज़ की हैंड ओवर कर आप लाहौर वाला भी काइंडली निकाल लें एक दफ़ा। जी 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 जेलों की हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी, नहीं ये ज़रूरी है जी, आप इसीलिए आप जी लाहौर से ये क्या क्या है, ये क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या है ये? सर ये फिक्स आर्टिकल्स हैं ताकि कि जेल में जो प्रिजनर्स हैं वो उखाड़ कर चीज़ों के एक दूसरे के सर न फोड़ें। ये फिक्स आर्टिकल्स हैं सर, इसमें ये अपनी फिटनेस के लिए करते हैं। फिटनेस के लिए? जी फिटनेस के लिए कोई डंबल वंबल ऐसे किस्म के मूवेबल आइटम्स कोई भी नहीं दी जा सकती इनको। अच्छा, इसके अलावा ये तो एक जिम हो गया, ओपन एयर जिम, इसके अलावा कोई ऐसी कोई कोर्ट कोई चीज़ स्पोर्ट्स तो फिर ये एक बावलपुर भी पहले दिखा दें। ये क्योंकि स्टैंडर्ड उस वक्त अप्रूव हुआ था, एक ही स्टीरियोटाइप सब जेलों में एक जैसा इक्विपमेंट एक जैसे आर्टिकल्स दिए गए थे। करंट कंडीशन की चेक करने के लिए ये आपका प्रोरोगेटिव नहीं है, जेल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर हैंडिंग आउट टेकिंग आउट हो चुकी है। अच्छा, ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। हमारी जो जेलें हैं उन पे जो कैदियों की हालत होती है वो सारे के सामने है। मतलब नंबर 1 कैपेसिटी से ज़्यादा, दूसरा जो रेफॉर्मेटिव हमारी चीज़ें हैं वो हम बिल्कुल नहीं करते, तो सारे सफोकेटेड होते हैं। कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी उनके लिए होनी चाहिए, कोई ना कोई जहाँ पे स्पोर्ट्स को परफॉर्म कर सके। बैडमिंटन है, बैडमिंटन तो कई लोगों को मैं जानता हूँ वो खेलते भी हैं, तो अगर हम उस तरह से जेल के साथ कोई लाइजन अपना डेवलप करके कोई MOU साइन करके उनको उस तरह से फैसिलिटेट कर सके तो ये बेहतर नहीं हो जाएगा? मेरा ख्याल है बॉक्सिंग ज़्यादा क्यों आप लोग मैम जेल्स के अंदर बहुत ज़रूरी है आपने जो बात की है कि जो उनकी हालत होती है, जो प्रिजनर्स की हालत है, उनको तो मेरा ख्याल है वहाँ पर बेसिक नीड्स भी ऑब्वियसली नहीं अवेलेबल, तो ये तो बहुत बड़ी उनके लिए एक चीज़ होगी अगर हम उन्हें ये प्रोवाइड कर सकें। हाँ, स्पोर्ट्स से क्योंकि चेक एंड बैलेंस आप लोगों ने फैसल मतलब भाई उसके आप बाद क्या आप कह रहे हैं कि आपकी वो अथॉरिटी नहीं है, बट वो किसकी है, कौन चेक करता है? वो तो और मैडम उसको उनकी क्या जेल condition जेल है? एडमिनिस्ट्रेशन और होम डिपार्टमेंट ही देख सकता है, क्योंकि जेल के अंदर ये तो वर्केबल मॉडल नहीं होगा कि बार बार हमारे लोगों का उसको जाना है। इस पे सर जो आपने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। इस पे हम ऑलरेडी मिनिस्टर साहब के साथ भी हमारी एक डिस्कशन हुई है सर, हम होम डिपार्टमेंट के साथ इंगेज किए हुए हैं। हमारी कोशिश है सर कि इस साल कुछ सिलेक्टेड जेलों में कम से कम हम इस टाइप का कोई मतलब एक हम पहले पायलट प्रोजेक्ट बेशक करके देख लें, उसमें अगर बेहतर हो जाए, एक दफ़ा जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं अगर उनका एक विज़िट भी हो जाए, कोई हम एक सब कमेटी बना के पहले उनका विज़िट कर लें। जो जेल हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अगर लाहौर ही हम रख लें, लाहौर में किसी जेल का जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ है एक उनका विज़िट हो जाए, और जो प्रपोज हम कर सकते हैं वो भी हम नेक्स्ट एजेंडा में रख सकते हैं इस चीज़ को। इसमें प्लीज़ कुछ स्पोर्ट्स ब्लॉक के अंदर से एक स्कीम कैंप जेल के लिए इक्विपमेंट्स के लिए ये मिनिस्टर साहब ने अप्रूव करवाई, लेकिन होम डिपार्टमेंट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर NOC देने से सर मेरा ख्याल है कि वो कोई ऐसा इशू नहीं था। होम डिपार्टमेंट ने उसके जवाब नहीं दिया जो उन्होंने हमें कोई ऑब्जर्वेशन दी कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये ठीक नहीं, उन्होंने कोई जवाब सर होम डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके ये अच्छी तजवीज़ है जनाब की सर, और काबिल अमल तजवीज़ है, इसको देखते हैं। सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर इसकी देते हैं, वर्किंग कमेटी तीनों डिपार्टमेंट्स की बना लें। आप ज़ाहिर पंजाब के ना, जिस तरह पहले एक इशू था कि साइकिलिंग वाला कि जी वो फेडरल देख रहा है, हम देख रहे हैं, इसमें तो हमें कोई इशू नहीं, फेडरल का नहीं है इशू सर। ये तो तीनों डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स हो गया, लॉ एंड ऑर्डर लॉ वाला हो गया, या जेल खाना जात,
ये तो पंजाब के होम जितने भी हैं, तो एक इसकी आप बना के कम से कम इसको वर्किंग कमेटी जी राइट सर, इसको देख लेते हैं। इसमें सर आपकी प्रेजेंस मैं का हम personally फ़ायदा सर खुद उठाते देख हैं और आप ही को ये इनिशिएटिव हम देते हैं कि इस पे आप कर लें। हम एक सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं मेंबर्स की। सर अभी हम पर्टिकुलरली उसको एक मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई मेंबर और अपनी जेल विजिट करना चाहता है पर्टिनेंग टू दैट, तो वो भी डिपार्टमेंट साथ फैसिलिटेट कर दे, तो लाइसेंस डेवलप करके वो एक विज़िट हो जाए। और उसके बाद हम ज़्यादा नहीं कर सकते, हमें पता है हमारे जो फाइनेंशियल बैरियर्स हैं जो आपने ब्लॉक रखा है, अगर उसमें कोई एक दो पायलट स्कीम सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल जेल्स हैं अगर उनमें देख लिया जाए तो कैसे साहब ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। उसमें ये होता है ना, जो कैदी होते हैं उसमें ऑब्वियसली टेक्निकल लोग भी होते हैं, मतलब वो टीचर है तो उसको टीचिंग में लगाते हैं, कोई कुक है, कोई इस तरह। तो नहीं, वो यूथ अफेयर्स भी हमारे पास, हमारी डोमेन बड़ी वास्ट है, तो यूथ भी उसमें आ जाएगी। अगर उसमें फैसल भाई जो बात कर रहे हैं ना, तो वो हम यूथ वाले में भी कर लेंगे, एक सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके उस पर हम SOPs बना लेते हैं फैसल भाई। ठीक, हाँ जी ठीक। Respect of the directions of the committee made in its meeting held on 30th December, ये उसकी compliance report सर अटैच की हुई है सर, सबमिट भी की हुई है। ये सर आप ओवर टू कलीम साहब। सर ये क्वेश्चन आए थे सर, हमारी एक स्पोर्ट्स पॉलिसी सर 2020 में बनी हुई है, उसके मुताबिक सर हमने उस पर काम कर रहे हैं। एक अपडेटेड ड्राफ्ट पॉलिसी भी बनाई थी हमने, लेकिन अभी वो उसके ऊपर काम रुका हुआ है सर। वो हम कमेटी के सामने भेज देते हैं, जो ड्राफ्ट कमेटी है जो हमने पॉलिसी बनाई है। अच्छा, उस पर प्रॉब्लम क्या है, काम क्यों रुका हुआ है? सर वो ये हुआ था, ये था कि ये जो बनी थी सर, ये इंटरम सेटअप में बनी थी सर पॉलिसी, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई और उसके बाद फिर वो स्पोर्ट्स पॉलिसी के ऊपर फोकस उतना नहीं रहा सर, तो उस वजह से वो जो गवर्नमेंट कहेगी सर, अभी आप कहेंगे तो अभी उसका कहाँ पे रुका हुआ है? सर पॉलिसी बनी पड़ी है सर, बनी पड़ी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई सिर्फ उसकी। सर अप्रूवल जी सर, अप्रूवल के फेज में कैबिनेट ने, ठीक वो कैबिनेट ने देनी है सर। अच्छा, इसको आपने पुट लास्ट टाइम कब की थी वो? जी आपने एजेंडे में पुट करने की कोई लिखा था कैबिनेट डिवीजन को? सर हमने जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, उसके बाद इस पर कोई मूवमेंट नहीं है। आपने मतलब लिखना तो चाहिए ना कि भाई हमारी ये तैयार सर, हम है, लिख देते हैं सर। इसको एजेंडे पे तो लें, तो जाहिर है तभी इसमें सर उसको जो pipeline में अनअप्रूव्ड ड्राफ्ट है अगर वो भी मेंबर्स के साथ शेयर कर दिया सर, जाए, वो मिल जाएगा हाँ, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट्स वगैरह जी शेयर कर लेते हैं सर। वो पहले हमारा बोर्ड उसकी अप्रूवल देगा। बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन भी रिसेंटली हुई सर, तो वंस इट इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड तो फिर इसको हम इमीडिएटली इंशाल्लाह कैबिनेट के लिए मूव करेंगे। जो ड्राफ्ट है कलीम साहब वो आप काइंडली सर मेरे पास पड़ा है सर, मैं इस भेज देता बेशक हूं उसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर कर सर, मैं शेयर कर देता हूँ सर। दूसरा ये था कि कंप्रीहेंसिव डिटेल्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट फॉर्मेशन सिलेक्शन, वो सर मैंने बताया सर कि स्पोर्ट्स बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो उसका टेन्योर सर 3 साल होता है सर। ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपके सामने रखा सर। जी जी जी, दोनों की सर कंप्लायंस हो चुकी है सर। ये कॉन्स्टिट्यूशन की सर डिटेल्स, क्राइटेरिया और जो हमारी एंडोमेंट पॉलिसी है वो सर दे दी गई है अच्छा, सर। इसमें देख लेते हैं एक जो मेन प्रॉब्लम थी, जो हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओलंपिक्स खेलते हैं, समटाइम्स उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। एक पर्टिकुलर मिसाल, नू दस्तगीर भट्ट, वो चैम्पियन है हमारा, अब वो पावर लिफ्टिंग की तरफ चला गया है। उसको जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बेहतर समझ सकते हैं, तो उनकी इनकलकेशन के लिए ये हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके डिपार्टमेंट में, उनको भी रखा जाए। तो ये सिर्फ हाँ सर वो है, तो ये पर्टिकुलरली आपको कैसे साहब यहाँ सर आपको पता है कि ये नून दस्तगीर भट्ट जो है वो अब ओलंपिक्स में क्यों नहीं गया, पावर लिफ्टिंग में क्यों चला गया? आपके है नोटिस में ये चीज़? मैं सर बताता हूँ सर, मेरे नोटिस में है सर। सर इशू ये था कि उसकी जो एसोसिएशन थी, फेडरेशन थी जो वेट लिफ्टिंग की, उसने उसको बैन कर दिया था। इस वजह से वो सर शिफ्ट हो गया टू द पावर लिफ्टिंग, बट अब दोबारा उसकी वो हो गई है सर, तो अब वो दोबारा वेट लिफ्टिंग में आ रहा है। और सर नूर दस्तगीर भट्ट जो है वो सर, ये जो इशू है कि किसी बंदे को भेजना ना भेजना इंटरनेशनल लेवल पे, वो सर पंजाब का सर फेडरेशन का काम है सर, उसमें हम भी बेबस होते हैं। अच्छा, उसमें अगर हम कोई ऐसी एक रिड्रेसल कमेटी बना दें
जो लिंकेज रखे और लाइजन रखे फेडरल के साथ, जो एसोसिएशन या फेडरेशन होती है, आप लोगों की तरफ से आपका इनपुट तो जाना चाहिए इसमें। आप लोगों के ही डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, कोई एक अगर ऐसा हो जाए कि कोई लाइजन ऑफिसर मुकर्रर हो जाए जो उनके साथ रब्ता करे और जो जिसके अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस कर सके। सर वैसे अब जो नया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ है उसमें हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल है टू ओन दी एसोसिएशन। पहले हमारे पास कंट्रोल नहीं था एसोसिएशन का। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव जो हुआ है सर, अभी वो प्रिंटिंग के फेज़ में है सर, उसके अंदर काफ़ी हम मैनेज कर लेंगे चीज़ें। आपके जो मिनिस्टर हैं ही इज़ टू यंग, मतलब बड़े एंथुसियास्टिक भी हैं। आपके पास जो आपकी सारी टीम है उनकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये एक बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम है कि टू हिट्स द बुल आई। जो आप आज तक नहीं कर सके, हमारी सारी भी मदद आपके लिए हाजिर है, हम जहां आप लोगों को सप्लीमेंट कर सकें। कैसे साहब, ये इसमें अगर आप लोग करेंगे तो हम हर लिहाज से आप लोगों के साथ सर वो इंशाल्लाह आपको आने वाले 5-6 महीनों में उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आएगी। क्योंकि हमारा ये है कि ओलंपिक्स में हमारे मैक्सिमम 4 सालों में 12 मेडल सिर्फ गुजरांवाला से जीते गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो मज़ीद बढ़े। मतलब हम अगर इन लोगों की हौसला अफजाई करेंगे, एक मिथ है ना, एक इंजेक्शन लगवाने जाती है अगर कोई औरत, तो अगर तो ठीक लग जाए तो बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट है। अगर उसको गलत निकल आए, कोई फोड़ा निकल आए, तो वो जाके 100 को बताएगा ना आया ना कराया जो फोड़ा निकल होता जाए। तो हम ये काम ना करें कि कोई एक ऑलरेडी जो ओलंपियन है उसको किसी भी तरीके से हमने बस डिस्करेज ना करें। अच्छा सर, नूर दस्तगीर के हवाले से एक चीज़ और भी आपको बता दूं सर कि अभी रिसेंटली उसको हमने इंडोमेंट फंड से भी दी हैं। बस ये दिस इज़ व्हाट वी बेसिकली वी वांट। आर्चरी में बड़े अच्छे लोग हैं सियालकोट से, गुजरात से, उनको भी हमने मतलब हम स्टिपुलेटिव एक फ़ंड से कुछ ना कुछ उनको दिया करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। सर 1 मिलियन, चलें, थैंक यू जी। आगे चलें। कोई और इसमें क्वेश्चन मैम आपका? ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले में ये एक तो चले आइडेंटिफाई हुआ, उसको कुछ ना कुछ डिलीवर हो गया, बहुत अच्छा हुआ। तो इसका कोई मैकेनिज़्म एक दफ़ा बैठ के बन जाए ताकि आइंदा कभी किसी को दोबारा किसी के सामने ना जाना पड़े कि जी मैंने ये कारकर्दगी दिखाई है और मुझे इसके बदले में। जी सर, जनाब का बड़ा ही सर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इस पे ना सर रिसेंटली अभी अरशद नदीम के केस में ये बड़ा हाईलाइट हुआ कि अगर कोई नोट हो गया, मीडिया ने किसी को उठा लिया, तो उस पर तो हम इनामात की बारिश कर देते हैं। और उसी तरह की कैटेगरीज में, उसी लेवल के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स किसी और कैटेगरी में कोई बंदा जो है वो परफॉर्म करके आ रहा होता है तो उसको गवर्नमेंट कुछ नहीं देती। उस पर सर फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी हमने एंगेजमेंट की हुई है सर। एक फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी इस पे आ रही है, उसी का हम सर इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जैसे आती है तो हमारी पंजाब की पॉलिसी भी उसके साथ इन लाइन हो और उसमें बड़ा क्लियरली डिफाइंड होगा कि किस कैटेगरी की नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई जीत के आएगा तो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या देगी, फेडरल गवर्नमेंट क्या देगी। उससे ऊपर या नीचे किसी लेवल का कोई ये वाला मेडल लेके आता है तो उसको, तो ये सर सारे इशूज़ इंशाल्लाह उसमें सेटल हो जाएंगे। अच्छा, इज़ देयर एनीथिंग आपको जिस तरह का है ऐसा कि जो ये लोग जो मेडल जीत के आते हैं वो कोचिंग वोचिंग में उनको कहीं अकोमोडेट कर दिया जाए? एक तो उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उनसे फ़ायदा भी हो जाएगा और वो भी कहीं ना कहीं जो है ना एडजस्ट अकोमोडेट हो जाएंगे और साथ आने वाला फ्यूचर जो है वो भी ये सर हमारे पास तो आपको सर पता ही है कि पंजाब गवर्नमेंट में तो कोई इस तरह की अब नहीं है, स्पोर्ट्स बोर्ड की भी कैपेसिटी नहीं है। ये फेडरल गवर्नमेंट में सर जो जिस तरह है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक वापडा है, आर्मी है, उनके पास चूँकि ये फैसिलिटी मौजूद है। और ये हमारा एक इशू भी है ये स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का भी कि जो हमारे जितने अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको वापडा और उस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको 17 या 18 स्केल की डायरेक्ट जॉब ऑफर कर देती हैं सर। वट वी मैक्सिमम कैन डू, अब हम इस एंडोमेंट फंड के बाद भी 70,000 पर मंथ बेहतरीन जो हमारी कैटेगरी उसको दे सकते हैं, एंड दैट टू फॉर 1 ईयर ओनली। अच्छा, तो वो 1 साल के लिए सर हमारे पास कोई क्यों आएगा जब दूसरी तरफ से वापडा या उस तरह की कोई बैंक उसको जब परमानेंट एक जॉब ऑफर कर रहा है 16, 17 या 18 में, तो अभी हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तो ये फैसिलिटी सर हमारे पास नहीं है। ठीक है। ये तो जो आपने भी जिक्र किया फेडरल पॉलिसी बना रहा है, मेरे ख्याल में ये तो सारे रेलिवेंट टू दैट पॉलिसीज़ है कि अगर हम किसी को कोचिंग में या मतलब एटलीस्ट पॉलिसी ऐसी हो कि उनको आप रिकमेंड कर सकें डिपार्टमेंट्स को, एक पूल बनाओ, डिपार्टमेंट्स अप्रोच करें। तो मेरे ख्याल है अगर इस पे काम किया जाए आप लोग फेडरल वाले मिल के, तो इतना बड़ी कोई साइंस नहीं है ये। मतलब एटलीस्ट पूल हो लोगों का, किसी को ज़रूरत हो, कोई डिमांड आती है कि वापडा से इनसे,
वो बेचारे खुद अपनी सीवियाँ लेकर फिरते हैं। सर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 मंथ्स वो सर फाइनलाइज हो जाएगी। हम सर ये चाहते हैं कि ये इतिहास लिखा जाए आपके दौर में ही, मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि आने वाले 10-15 साल जो है फिर लोग कहें कि सियाल साहब ने ये करवाया था, क्योंकि करना ये आप ही ने है, ये आपका प्रोग्रेटिव है जी। व्हाट आई फील इज कि हमारी अभी तक जो है ना जो हायरार्की है वो हमें फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर अभी तक हमको कंफ्यूज्ड है उसमें, कोई वो नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई डिफाइंड किस्म की चीज़ें नहीं है कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ये बंदा यहाँ तक आएगा उसके बाद आगे फेडरल लेवल पे उसको टेक अप करें। आपका इतना सिस्टम होना चाहिए कि हर कोई उसको अप्रोच तो कर सके ना, उसी में वो फंसे रहते हैं कि ये फेडरल का है, ये प्रोविजनल का है। देखिए हम समझ सकेंगे, उसमें तो नहीं समझ सकते। उसमें आपको हम सारों से जो हेल्प चाहिए हमें डू लेट अस नो, हम भी उसके लिए जो कर सकते हुए हम आपके साथ हेल्प आउट। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये बिल्कुल बड़ा रेलेवेंट सर जनाब की ऑब्जर्वेशन है सर। ये फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की और जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की हमारी फेडरल लेवल की मिनिस्ट्री है को बड़े अरसे बाद सर पहली दफ़ा हम उनके साथ बड़े क्लोज लाइजोन में हैं, और ये सारे जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं इनको हम देख रहे हैं। जिसकी एक छोटी सी मिसाल जैसे मैंने शुरू से गुजारिश की कि पिछले 10 सालों से 2 फैसिलिटीज़ उनकी लाहौर में मेन आपके फिरोजपुर रोड पे पड़ी हुई थी, ना वो ख़ुद उसको रिपेयर कर पा रहे थे और ना वो हमें दे रहे थे और ना वो फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो वो भी सेटल हो गई हैं। बाकी चीज़ों पे सर अब उनके साथ एक्टिवली एंगेज हैं सर, और इन सब इश्यूज़ को देख रहे हैं। होपफुली सर अगले 2-3-4 महीनों में हम एक ऐसी कंप्रीहेंसिव पॉलिसी ले आएंगे जो फेडरल के साथ भी सर उसमें आप ऐसा करें, हमारा जो प्रॉपर चैनल है वो यही है कि डिपार्टमेंट अपनी रिकमेंडेशंस हमें दे दे, हम उन रिकमेंडेशंस को हाउस में ले जाएंगे। अगर प्रॉपर उसमें पॉलिसी अडॉप्ट हम करना चाहते हैं, हम कमेटी से वेट करवा के उसके हाउस की तरफ ले जाएंगे, और फिर आपके लिए भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पर उसमें आपने रिकमेंडेशन देनी है। ये भी बताइएगा कि जो ये 70,000 आप बता रहे हैं एक साल के लिए आप लेते हैं, किस लेवल के प्लेयर्स को दी जाती है? आप कह रहे हैं मैक्सिमम? जी सर, ये सर वो हमने अपनी जो एंडोमेंट पॉलिसी है वो सबमिट भी कर दिया जाए उसको। ये सर 2 बिलियन रुपीज़ इंटरम सेटअप में पहली दफ़ा सर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए किए गए थे एज एंडोमेंट फंड सर, जिसको फिर हमने फर्दर इन्वेस्ट किया सर। उसकी जो इनकम है सर, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को, वो जितने लोग हमारे उसकी बड़ी एक डिटेल्ड कैटेगरी है सर, जो हमारे परफॉर्मिंग हैं प्लेयर्स उनको हम दे सकते हैं। उसमें फर्दर 3 कैटेगरीज हैं सर, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम मैक्सिमम है, जिसमें 70,000 दे सकते हैं, जो मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में जो परफॉर्म करते हैं सर। और जो टैलेंट हंट है कि जो हमारे यंग इमर्जिंग बच्चे हैं सर, और उनको 1 साल के लिए सपोर्ट करने के लिए, तो वो पूरा एक सर मैकेनिज्म मौजूद है, उसकी सारी डिटेल सर जमा भी करवा दी गई। अच्छा सर, सयाल साहब लास्ट टाइम भी ना हमारी थोड़ी सी इस बात पे डिस्कशन हुई थी, अब मुझे हल्का हल्का याद आता, फंड्स जनरेशन के लिए आपने कुछ ऐसा किया है? बिकॉज व्हाट वी सी इज़ के सबसे बड़ा मसला तो हमारे पास ये ना, बजट आएगा, फंड आएगा, फिर लगाएंगे। अब हमारे पास स्पोर्ट्स, अगर हम इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ बना लेते हैं तो हम क्या वहाँ से कुछ कैन वी टेक समथिंग आउट ऑफ इट, या उसका कोई रिटर्न या उसके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए कम से कम वहाँ से निकला है, सो दैट ये सेल्फ सस्टेनिंग टाइप का सिस्टम बन जाए? जी सर, इस पे सर 2 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट सर। एक तो अभी ये डॉक्टर एडमन जो बात कर रहे थे ना सर, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट रिक्वायर्ड थी जो हमने कैबिनेट से करवा ली हैं। इस वक्त तक सर सूरत हाल ये थी कि स्पोर्ट्स बोर्ड को सिर्फ उसके बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था नोटिफाइड, कि जो नोटिफाइड फैसिलिटीज़ हैं उनकी इनकम स्पोर्ट्स बोर्ड को आती थी सर। और सरप्राइजिंगली पंजाब में सिर्फ 2 फैसिलिटीज़ नोटिफाइड हैं सर, एक ड्रिंक स्टेडियम बावलपुर सर, और दूसरा सर निश्तर पार्क। और निश्तर पार्क में सर हमारी मेजर कज़ाफ़ी है, जो एक रिटर्न अरेंजमेंट के तहत इट इज़ विद पीसीबी, लेकिन वो फिर किसी और वक्त उस पर इनफॉर्मली डिटेल में डिस्कशन हो सकती है कि पीसीबी उस पर भी अमल दरामद नहीं करता। बाकी सारी जो फैसिलिटीज़ थी वो नोटिफाइड फैसिलिटीज़ में भी नहीं आती थी सर। अनफॉर्चुनेटली उन पे सर हो ये रहा था कि वहाँ पे एक जॉइंट अकाउंट हर डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट हो रहा था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट अफसर को सिग्नेटरी थे, और वो जो इनकम आ रही थी वो अब हमें पता नहीं था। मैं खुद बहुत सारी जगहों पे डीसी रहा हूँ, लेकिन सर कुछ हमारे सिस्टम के जो फ्लाज हैं वो आप भी मेरे से बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो पैसे कहाँ पे लग रहे थे। जी जी, बोर्ड उस पिक्चर में भी नहीं था। अभी सर हमने कैबिनेट से अमेंडमेंट करवाई है कि प्रोविंशियल एडीपी के थ्रू जो भी फैसिलिटी डेवलप की गई है वो सारी नोटिफाइड फैसिलिटीज़ हैं,
और उनको स्पोर्ट्स बोर्ड उनको खुद को ऑक्शन करेगा सर, और वो उसकी इनकम स्पोर्ट्स बोर्ड के पास ही आएगी। जिसकी सर रिसेंट मिसाल ये है कि मंडी बहाउद्दीन में हमारी एक दुकान 1,71,000 रुपए पर मंथ पे ऑक्शन हुई है सर पिछले हफ्ते में। अप्रिशिएटेड सर बहुत अच्छा। नंबर 2 सर हमारी जो अगली एडीपी है इसमें 19 स्कीमें सर हम इसी मॉडल के लिए लेके आ रहे हैं कि फैसलाबाद में, लाहौर में, गुजरांवाला में सर बड़ी सेंट्रल प्लेसेस पे हमारे पास 20-20, 30-30, 40-40 कनाल्स के ग्राउंड हैं कि वहाँ पे हम एक छोटी सी मार्केट या कोई प्लाजा वगैरह डेवलप करें ताकि सस्टेनेबल मॉडल पे जाएं, गवर्नमेंट की फंड्स लेने की बजाय हम उससे अपनी स्पोर्ट्स को फेवर कर सकें। ये 20 स्कीमें सर हमारी इसमें शामिल हैं अगली एडीपी। और इसमें स्टेडियम्स कितने, मतलब जो स्टेडियम्स हैं उनमें ऑलरेडी भी तो एग्जिस्टिंग हमारे पास होंगी ना? जी सर, तो ऑलरेडी सर एग्जिस्टिंग जो है ना सर उसका तो वो इशू अब सेटल हुआ सर, जो मैंने गुजारिश की है। पहले तो हमारे तो वो लूप में ही नहीं थी ना, तो वो डिप्टी कमिश्नर के पास थी सर। अब वो सारी हमारे पास सर आ गई हैं और उसकी दोबारा ऑप्शंस वगैरह हमने शुरू की हैं सर लेके। अब देखें ना जी, ये डिफरेंट आइडियाज़ ही हैं। एट टाइम्स ये फैसिलिटीज़ हैं बिलफर्ज डे टाइम के अंदर जनरल पब्लिक के लिए हो, और रात के टाइम अगर एक्सक्लूसिवली कोई पे करके वहाँ पे करना चाहे तो वो आप टाइम लाइन फिक्स कर सकते हैं, सो दैट के मैकेनिज्म है सर, इन प्लेस है सर, वो उसकी भी फिर डिटेल सर नेक्स्ट किसी मीटिंग में सर करता हूँ। और दूसरा देखें जिम खानाज हैं, मेरा ख्याल है बन रहे हैं, डिफरेंट क्लब्स बनते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हैं। दे हैव वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। अगर हम भी उससे रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज़ उनके पास हैं, स्विमिंग है वगैरह वगैरह। तो अगर आप उसके ऊपर भी कुछ कर सकें कि हम उस किस्म की कोई फैसिलिटीज़ देने में कामयाब हो जाए जहाँ से हम कुछ ना कुछ अर्न भी न्यू कर लें आइडिया और वो हम कह रहे हैं कुछ ना ब्रेक कुछ कर दें आप, डिलीवर भी कर दें। ये सर रिसेंटली अभी रावलपिंडी में भी इस साल हमारा फंक्शनल हुआ है सर, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग पूल सर, वो भी इसी मॉडल पे लेके आ रहे हैं जिस तरह जनाब ने वो जिम खाना वाला बताया कि जो कोई हमारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए तो फ्री ऑफ कास्ट हो, लेकिन जो साहिब इस्तात है और उस फैसिलिटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। PP 250 में पवेलियन बनवाया था बड़े भाई ने 2013 से 18 के दौर में MLA थे, तो वहाँ पर अभी जितने मैचेस खेले जाते हैं सबका पे करते हैं वो बच्चे, 5,000 to 10,000 तक हर मैच का पे करते हैं, और वो स्कूल पैसे ले रहे हैं। हेडमास्टर वहाँ पे जो उनका गेम टीचर है वो पैसे, और विदाउट स्लीप। हाँ जी, स्कूल के हाई स्कूल के ग्राउंड में बनाया था हमने तो जगह। हाँ जी, प्रॉपर उच्चरी PP 250। अगर आप लोगों के लिए फिजिबल हो तो इस पे आप मंगवा लें डिस्ट्रिक्ट से कि आपके पास क्या क्या अटैच। हाँ जी, वो फिर नेक्स्ट मीटिंग में अगर शेयर कर देंगे तो मेंबर्स के। जी जी, स्कूल की फैसिलिटीज़ हैं सर, जो जिसमें भी हमने बनाई है ना सर, उसको हम नहीं रन कर रहे, उसको वो मुतलका स्कूल ही रन कर रहा है। ये सबसे बड़ा इशू है कि जब आप किसी और डिपार्टमेंट की फैसिलिटी में जाके कोई चीज़ बनाते हैं तो फिर उसके जो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट है ना वो आप स्पोर्ट्स के पास नहीं रहती। ये एक नई पॉलिसी भी कोई फॉर्मुलेट हो रही है डिपार्टमेंट की इस रिगार्डिंग? जो कुछ हमें डेवलपमेंट स्कीम्स आई थी स्कूल एजुकेशन की जगह पे बनाने पे, उस पर PND ने भी ये ऑब्जर्वेशन की थी और हमने खुद भी उसको फ़िलहाल होल्ड किया है कि पहले हम स्कूल एजुकेशन के साथ इस पर ये तय कर लें कि अगर हम आपको एक फैसिलिटी डेवलप करके देंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि स्कूल बंद होने के बाद 3 बजे उसको लॉक नहीं लग जाएगा, कि वो कम्युनिटी के लिए ओपन नहीं होगी। नंबर 2, उसकी मेंटेनेंस के हवाले से जिस तरह से आपने फरमाया कि इस तरह से और भी कुछ जगहों से ये मसाइल आ रहे थे, तो उसको सर हम देख लेंगे। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं PEF वाले जो चले गए हैं, हाँ दूसरा वहाँ पे लाइट्स लगी हुई थी, फ्लड लाइट्स, वो भी देंगे, पता नहीं कौन सा देंगे, कहाँ देंगे। ये उसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ जी, फ्लड लाइट्स देंगे, स्पोर्ट्स वाली देंगे। चलें इस पे प्रॉपर सर आप एक पॉइंट बन रहा है हमारे पास कि स्टेडियम बन रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं वहाँ पे, उसका डिज़ाइन इस तरह से किया है, या आपके पास वो प्रॉपर पूरे स्टेडियम का यही डिज़ाइन था कि वहाँ पर ना क्रिकेट खेली जा सकती है ना फुटबॉल, कुछ भी, मतलब वहाँ पे इंडोर एक्टिविटीज हो सकती है, आउटडोर कुछ भी कोई नहीं। ये भी न्यूली, हाँ ये भी न्यू स्कीम है, हाँ जी न्यू स्कीम है। और उसके बाद वो जिस तरीके से बन रहे हैं
2-4 दफ़ा रुके वहाँ पे मिसाला रेत सीमेंट जाके चेक किए तो कहते जी हमें अप्रूवल ही यही दी हुई है। वो तो मेरे ख्याल में 1-2 आंधियों में गिर जाने उसने। अभी तो हम खुद ही बना रहे हैं, स्पोर्ट्स वाले ही बना रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं। तो उसमें विजिट भी करें, चेक कर लें कि मिसाल क्या कर रहे हैं। इसमें कैसे साहब अगर प्रॉपर डायमेंशंस इसकी पता चल रहे हैं और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है वो ज़्यादा हम आपको ओवरबर्डन नहीं करेंगे, जो थोड़ा बहुत है वो नहीं साउथ पंजाब वैसे ही बड़ा इग्नोर्ड है, तो उसकी फैसिलिटीज़ अगर कोई बन रही है तो उसकी क्वालिटी तो बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैं रिक्वेस्ट थी कि आपके पास नेक्स्ट मीटिंग में ये ज़रा हमें डाटा दीजिएगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ पे कौन कौन से जो है एम्प्लॉयज़ मिसिंग है, अभी तक फिल नहीं हुई, पोस्टें खाली हैं, ठीक है, ताकि ये भी तो बताओ ना कि आप लोगों से हम कह रहे हैं काम करें लेकिन आगे बंदे ही नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि मतलब आप डाटा उसका आपके पास वैसे तो जी सर, वो डाटा अवेलेबल है, अब हर जगह पे हम जब जिस तरह मेरे एक शहर खानपुर में एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहा है, तकरीबन 120 बिलियन रुपीज़ उस पर एक्सपेंस हो रहा है। अब आपके पास डिपार्टमेंट के पास डाटा ये है कि जी वहाँ पे ग्राउंड फंक्शनल है, वहाँ पे चीज़ें हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ये है कि वहाँ पे ना कोई सफाई वाला बंदा होता है ग्राउंड का, ना कोई माली है, मतलब बड़ी बड़ी घास अबंडेंट जगह है। लेकिन जनाब ने बड़ा सर हमारी दुखती रग पे हाथ रखा है इसमें। मेरी बल्कि कमेटी से भी गुजारिश होगी कि अगर हमें ऐसे 642 इस वक्त टोटल सर 642 जो इस वक्त पंजाब में हमारी डिफरेंट फंक्शनल फैसिलिटीज़ हैं, उनके अगेंस्ट सर परमानेंट वर्क चार्ज डेली वेजेस मिला के 1100 बंदा है सर हमारे पास पूरे पंजाब में। वो एक फैसिलिटी पे सर 3 बंदे भी नहीं बनते। आइडियली सर 8 घंटे की शिफ्ट में अगर एक चौकीदार काम करे तो हमें एक फैसिलिटी के लिए 1800 कुछ लोग चाहिए सिर्फ चौकीदार के लिए सर। उसमें स्वीपर, ग्रास मोवर, वो बाकी सारी चीज़ें सर छोड़ दें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, हमारे पास वो पूरे नहीं है। उसके बावजूद हमारी SNE पिछले कितने साल से अप्रूव नहीं हुई। हमारी खत्म हुई। अभी इस साल दोबारा हमारी SNE गई हुई है सर फाइनेंस में। वो आपको पता है इंतहाई मुश्किल काम है अप्रूव करवाना, वो हमने टिकअप किया हुआ है। तो ये बड़ा हमारा सर सीरियस इशू है। ये इशू सॉल्व होगा तो इसके आगे मामला सेटल हो सकते हैं। और वी आर एडिंग 46-50 मोर फैसिलिटीज। इस साल में को 25-30 आगे आई जा रही हैं। बंदे हुई हैं जो 1100 आपके पास इधर से उठा के सर उधर ले जाते हैं, वहाँ से कंप्लेंट हुई तो आपने उधर शिफ्ट कर दिया। मेला साहब भी बड़े एंथुसिस्टिक हैं, उनसे बात करके अगर ये करवाएं, और अगर हमारा भी या मिनिस्टर साहब का हम उन्हें रिक्वेस्ट कर लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ कमेटी। ये बहुत ज़रूरी है, आपने बड़ा पर्टिनेंट इशू रेज़ किया है। इसका एक कमेटी की तरफ से लेटर बना के ना मिनिस्टर ऑफ फिनांस जो हमारे हैं, तो फिनांस फॉलो नहीं करना है ना, तो उनसे हम पर्सनली जाके मिल लें असेंबली फ्लोर पे, बाद उनसे टाइम लेके कि इसको करते हैं, टेकअप कर लेते हैं। इसमें अगर हमें कोई प्रपोजल जो आपका वो शेयर कर दें। एक्चुअली गवर्नमेंट के ना कुछ और इश्यूज भी होते हैं एट टाइम्स। गवर्नमेंट ये समझती है कि हम परमानेंट एम्प्लॉयज़ ले लेंगे तो उनका एक जो है बर्डन भी होता है, कल डेली वेजेस पे रिटायर होना है, वो सारे मामला भी हैं। वाई नॉट कि अगर कुछ ऐसा हो तो देखें सिक्योरिटी कंपनीज हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, उनसे आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर जो है ना एम्प्लॉयमेंट ले लें। सर हमारा तो कैबिनेट का और चीफ मिनिस्टर का अप्रूव्ड एक पैटर्न है, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी तो नहीं है सर। मैंने ये सिर्फ मिसाल देने के लिए अर्ज़ किया कि हमें 8-8 घंटे के लिए भी 3 बंदे चाहिए। वो जो अप्रूव्ड है हम उसका भी 50% मांग रहे हैं बड़े अरसे से, कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जिम्नेजियम होगा तो उसमें इतने बंदे चाहिए होंगे, अगर तहसील हेडक्वार्टर लेवल का कोई ग्राउंड होगा तो उसमें इतने चाहिए होंगे। हम उस अप्रूव्ड क्राइटेरिया का 50% मांगी जा रहे हैं पिछले 3 सालों से। मिसाल के तौर पे मैंने कहा इसी तरह के और मिल जाएंगे हमें लोग जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। नहीं, आपकी बात HR के बगैर तो आप बजाय इसके कि हम उनको परमानेंटली हायर करें ऑन पार्ट ऑफ। चलें इसमें जो प्रपोजल होगा वो शेयर हमारे साथ करें, हम भी इस पे एफर्ट अपनी पुट करेंगे इंशाल्लाह। आगे प्लीज़ आगे नहीं, इसमें आगे फर्दर पॉइंट कोई है या दैट्स इट? ये वुमेन कोचेस वाला रह गया हमारा। बल्कि जो प्रोक्योरमेंट थी उस पर हमने बात की थी, जो वैकेंसीज है लास्ट मीटिंग पे बात तो उस पर हुई थी। होती हैं सर, वो हमारी वेकेंट पड़ी हैं, उसके लिए सर हम मूव कर रहे हैं सर। अच्छा, कितनी सीट्स हैं जी? सर हमारे पास कोई 88 सैंक्शन पोस्ट हैं, 42 फील्ड हैं, बाकी सर वेकेंट हैं।
फीमेल की पर्टिकुलरली? नहीं सर, टोटल ओवरऑल। अच्छा, ये ओवरऑल है जी, उसमें से सर इस टाइम 7 फीमेल कोचेस काम कर रही हैं। और किस किस डिपार्टमेंट की है? ये किस किस कैटेगरी के कोच? सर ये कोचेस जो होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज, मसलन सर डिवीजनल कोच भर्ती होता है सर एक डिवीजन पे, उससे नीचे सर हमारे पास कोई सीट नहीं है सर। सर वो हॉकी के हैं ज़्यादातर सर, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्या कहते हैं मेन जो हमारी गेम बैडमिंटन, इनके हमारे पास ये मैं जी सर। Why not? बाकी जो नई गेम्स आ रही हैं, नया दौर है, फुटबॉल बच्चे खेलते हैं, why not उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाए? क्रिकेट है। जी सर, इसमें कर रहे हैं इसके अलावा फर्दर ये सर, ये has been complied with वो दोनों फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट हमें देती है और हम अभी एडीपी में इंशाल्लाह ये तो बाद फोन कर रहा हूँ। एक जो गुजरा वाला है ना, वो पहलवानी के लिए बड़ा मुश्किल है। तो जो हमारे शहर में जो खाड़े हैं वो एक ही फंक्शनल रह गया हुआ था, तो रिसेंटली मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है कि उसको भी वकेट करवा रहे हैं। ये जी शेरा वाले बागरी। अच्छा, तो उसकी मतलब उनको कहा गया है कि ये ख़त्म करें, आपको इस तरह की डायरेक्शन। ये आपकी एडीपी में चीज़ शामिल है या? एसडीजी की स्कीम है। यस, अप्रूवल डेट हुई थी, अब इसका काम शुरू कर दिया। तो क्योंकि सड़क से ग्राउंड 2 फुट नीचे, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, सड़क से ग्राउंड 2 फुट नीचे और ग्राउंड से अंदर जो उनके बॉडी बिल्डिंग या बच्चे प्ले करते हैं वो 3.5-4 फुट वो और अंदर जमीन के अंदर गिरते थे जी। अब वो गिराकर पानी से अंदर तालाब बन जाते थे। हाँ, अब रेट उन्हीं लोगों के लिए, हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, जो ऑलरेडी जिनके पास था वही काम ही करेंगे। नहीं, अगर उन्होंने प्रैक्टिस करनी है जी। इन दिनों में कहाँ पे करें? इन दिनों में करीब हमारे पास रेसलिंग एरिया में शेखुपुरा रोड के ऊपर जो नया हमने रिहेबिलिटेट किया उसके साथ भी अब वहाँ अखाड़ा बन गए, अखाड़ा बना हुआ, वहाँ कर सकते हैं। अखाड़ा तो खेतों में भी बांध रहा था। वो तो बस आप लोगों ने फैसिलिटेट करना कि आप इतनी देर के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो एक ट्रेंड चला हुआ है ना कि शायद इसको टेकअप करें और इसको वकेट करवा के कुछ और करें। उनको एयर मार्क कर दें टेम्परेरी, यहाँ पे ओपन स्पेस पे दें। उसमें जगह क्यों नहीं है? 1.5-2 कनाल की तो वो सर अगर आपने देखी है ना सर, वो है बड़ी वैसे मैंने देखी है जगह सर, तो वो किसी और उनको स्टेडियम वगैरह में कोई इंटरनल अरेंजमेंट करवा के दी जा सकती है। वो अखाड़े को ऑर्गेनाइज करता है वो जो बंदा है, वो अपना पर्सनल बजट भी उधर स्पेंड करता है सर, वो करता है। जी सर। अगर हमारा जो डीएसओ है वो उसके साथ लाइसेंस बना अच्छा सर, वो डायरेक्टली मेरे साथ भी वो बंदा राब्ते में रहता है। अच्छा। और वो बताता भी रहता है कि ये थोड़ा और इसमें ये चीज़ ऐड कर दें, ये उस तरह से कर दें, तो हम कर लेते हैं उसको सर एंगेज। जी अगर जी सर, आप आपको बंदा दे दीजिएगा। और आखिरी चीज़, एक हमारी लड़कियों की टीम अभी रिसेंटली पिछले महीने सर 25 के बाद गई है और फिर एक ब्रॉन्ज मेडल बास्केटबॉल में जीत के आई है। कहाँ से सर? बाहर मुझे कंट्री नहीं पता, इंटरनेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल वो जीत के आई हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि जो उनको रिजर्वेशंस है ना, उन्होंने टिकट्स भी खुद परचेज़ की थी और उन्हें, मुझे बड़ा दुख हुआ जी, आ जाए आप साहब, आ जाओ प्लीज़। हाँ, मुझे बड़ा इस चीज़ पे दुख हुआ। उन्होंने कहा जी कि जब कराची में लैंड किया ना, तो उन्होंने कहा जी ट्रेन की टिकट भी आप खुद लेके आए। तो एक जो हमारी कुछ सोसाइटी में जीनोफोबिक लोग होते हैं, वो बच्चों को अलो कर देना, लड़कियों को कि आप बाहर चले जाएं, फिर फाइनेंशियल बैरियर्स उनके ऊपर, फेडरेशन ने उनको सपोर्ट नहीं किया। चले, हमारे पंजाब से जो ताल्लुक़ रखती हैं, एटलीस्ट उनकी हौसला अफजाई, उनको बुला के या आप इधर बुला लें, उन्हें मिलें और कुछ ना कुछ कंपनसेशन जो हमारे स्टिपुलेटिव फंड्स के अंदर रही है, ये लाजमी आपने प्लीज़ करना है। हौसला अफजाई है इन अ वे, उनके लिए अच्छा सा कोई इवेंट कर ले, मतलब अप्रिसिएशन, हाँ, ताकि मतलब ये हम इसको फिर पब्लिक करें। आप अपने पेजेस के ऊपर भी मज़ीद लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी
घरों से उनका निकलना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें ना सिर्फ अलाउ किया बल्कि उनको टिकट के लिए भी किस तरह से पैसे दिए गए। इसमें मिस मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका डिपार्टमेंट है वुमेन्स वाला, आप भी चेयरपर्सन हैं, तो क्लीन मैडम को हम इनवाइट करेंगे इस पर, जब उनको करते हैं ना, तो ये आप कर नोट करते हैं सर, हम इंशाल्लाह उनको चलो थैंक यू सो वेरी मच। मेंबर्स को जी ज़रूर इनवाइट करें हमारे